आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स के बारे में। द चाणक्य डायलॉग्स की तरफ से एक इवेंट किया गया था जहां पर पुराने एयर चीफ मार्शल अरूप रहा सर इंडियन एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे और उनकी तरफ से अपनी इस टॉक के दौरान कहा गया था कि इंडियन स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड को एक बॉम्बर स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। देखिए, ये उनकी ओपिनियन थी जिसके सपोर्ट में और अगेंस्ट कई ओपिनियंस आई हैं। हिस्टोरिकली जब भी हम लोगों ने बॉम्बर स्क्वाड्रन की बात की है तो लोगों की तरफ से कहा जाता है कि इंडिया के एनिमी बॉर्डर पर हैं और इंडिया को बॉम्बर्स की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इंडिया को बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर जाकर एनिमी के ऊपर फायर करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बॉम्बर्स को लेकर जो दूसरी बात कही जाती है वो उनकी स्पीड और डिटेक्टिबिलिटी को लेकर कही जाती है। नॉर्मली कहा जाता है कि बॉम्बर्स स्लो मूविंग टारगेट हैं और इनको रेडार पर काफी आसानी से पकड़ा जा सकता है और एक बार किसी चीज को रेडार पर पकड़ लिया जाता है तो उसको सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से गिराया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे ज्यादा रेंज वाली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कौन सी है? ऑब्वियस आंसर S-400 ट्रायम्फ जो 400 किलोमीटर की रेंज पर किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है और लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर इसके रेडार किसी भी टारगेट को पिकअप कर सकते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि एक सुपरसोनिक बॉम्बर 12 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स कैरी कर रहा है जो एक्सटेंडेड रेंज वाली क्रूज मिसाइल सिस्टम है। यानी कि इन थ्योरी ये बॉम्बर बिना डिटेक्ट हुए 12 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च कर सकता है जो ट्री हाइट पर उड़ते हुए अपने टारगेट की तरफ चली जाएंगी। वैसे कई लोग कहेंगे कि अगर आपके पास में एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 800 किलोमीटर है तो उसे ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन आपको ये भी समझना जरूरी है कि ये ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर्स काफी आसानी से सिंथेटिक अपर्चर रेडार की मदद से स्पॉट किए जा सकते हैं और इनके ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जा सकती है। लेकिन बॉम्बर्स के केस में अगर आप इमेजिन कीजिए आपको कुछ ऐसी ही स्ट्राइक चाइना या पाकिस्तान के ऊपर करनी है तो आप एज फार एज रजाली से ये बॉम्बर उड़ाते हुए ला सकते हैं और बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर दूर से ब्रह्मोस लॉन्च करके ये बॉम्बर वापस जा सकता है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट अगर आप नेवल डोमेन में देखें तो इस समय एंटी शिपिंग रोल के लिए टाइगर शार्क नाम की एक स्क्वाड्रन तंजावुर में स्टार्ट की गई है। यहाँ पर Su-30 MKI ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट करके डिप्लॉय किए गए हैं। इमेजिन कीजिए कि इस स्क्वाड्रन के पास में 20 एयरक्राफ्ट हैं जिनकी अवेलेबिलिटी 60% की है। मैं यहाँ पर एवरेज नंबर लेकर चल रहा हूँ कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इन नंबर्स के साथ में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर 12 यूनिट Su-30 MKI ब्रह्मोस के साथ में हवा में हो सकते हैं। और इन थ्योरी अगर आपका बॉम्बर Tu-160 जैसा बॉम्बर है जो 12 क्रूज मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकता है तो जितना पेलोड ये पूरी स्क्वाड्रन टाइगर शार्क कैरी करेगी उतना केवल एक Tu-160 बॉम्बर कैरी कर सकता है। साथ ही साथ ये बॉम्बर लंबी रेंज प्रोवाइड करेंगे यानी कि पूरे इंडियन ओशन रीजन में और काफी हद तक साउथ चाइना सी में इंडियन आर्म फोर्सेस कहीं पर भी एक स्ट्राइक कर सकते हैं। इन थ्योरी बॉम्बर एक ऐसा सिस्टम है जो आपके स्टैंड ऑफ रेंज वेपन सिस्टम्स की रेंज और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और जब बात आती है स्टैंड ऑफ रेंज वेपन सिस्टम्स की तो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट्स इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं रह जाते हैं क्योंकि आप इनकी रेंजेस से दूर रहते हुए ही अटैक कर निकल जाते हैं। इसके अलावा फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम्स स्पेशली हाइपरसोनिक में ऐसे प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता होगी जो हैवी लोड उठाकर ज्यादा तेजी से उड़ सकें और कहीं ना कहीं बॉम्बर उस रिजीम में पूरी तरीके से परफेक्टली फिट बैठते हैं। लेकिन बॉम्बर्स के खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट निकल कर आती है वो बेसिकली इनकी कॉस्ट है। किसी भी बॉम्बर को अक्वायर करने के लिए जो इनिशियल कॉस्ट रिक्वायर्ड है वो काफी ज्यादा हाई है। इन बॉम्बर्स को मेंटेन रखना भी एक बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर है। लेकिन जब बात आती है स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की तो कॉस्ट वाला एंगल बैक बर्नर पर चला जाता है और शायद इसी चीज को कॉन्टेक्स्ट में डालने की कोशिश अरूप रहा सर अपनी टॉक्स के दौरान कर रहे थे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।